अगर तू अच्छा खाना बनाती तो तेरा पति तुझसे खुश ना होता? हाँ इसी हाँ बता ये क्या हो गया? माँ बेटी दोनों मिलकर 2 पेज याद करके नहीं आई। नहीं 25 बार इनको क्यों भूल जाते हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब आदमी 10 साल से पूरे शो की स्क्रिप्ट याद करके आता है। क्या है? तैयार होने में 6 घंटे लगाती हैं, स्टेज पे 6 मिनट नहीं निकलते। पोजीशन भी चेंज होगी ना, इसलिए फिर से पीछे लेती हूँ। मेरे को बोला था उधर आना है। आप लगे रहो, कोई बात नहीं। हेलो, खबरदार बिंदु, जो तूने दामाद जी को कुछ कहा तो हाँ नहीं तो अरे वो ताना देते हैं तो खाना भी तो वही देते हैं। ये तो 2 पेज पीछे चली गई। नहीं। मम्मी मैं ठीक ठाक अच्छे से खाना बना लेती हूँ। यहीं से लेती हूँ फ्लो में, पीछे से नीचे। Oh, this is too much, man. हाँ Unbeatable. Oh. खबरदार बिंदु, जो तूने दामाद जी को कुछ कहा तो हाँ नहीं तो अरे दामाद जी ताना देते हैं तो क्या हुआ, खाना भी तो यही देते हैं। हाँ? तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? हाँ इतने बड़े बड़े शेफ आए हैं, इनसे कुछ खाना बनाना तो सीख। मम्मी मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। ओ बना लेती हूँ, अगर तू अच्छा खाना बनाती तो तेरा पति तुझसे खुश ना होता? हाँ पता है गरिमा जी, इसका बनाया हुआ खाना लेके मैं गाय के पास गई ना, वैसे तो गाय कहती है ओ, इसका खाना देखते ही बोली नो। शर्मा जी, हाय, हेलो। तुम कब सुधरोगे? फिर से गीला टॉवल तुम बेड पे छोड़ के आ गए। तो फ्रिज में रख के आता मैं। बिल्कुल अक्ल नहीं है साथ में, मैं क्या करूं मैं इसका? बिल्कुल नहीं। अकल होती तो मैं शादी करता इससे। अरे हमारे घर में इतने बड़े आज गेस्ट आए। हेलो माय सेल्फ बिंदु, अच्छे से इंट्रोड्यूस तो करवाओ। जैसे आप खाना पकाने में एक्सपर्ट है, वैसे इस जमाने को पकाने में एक्सपर्ट है। अभी शुरू करेगी ये कुकिंग अपनी। एक्सक्यूज मी, नहीं मैं अच्छे से खाना बनाती हूँ। माय सेल्फ बिंदु, हेलो हाय हेलो जी। बैठिए, ये तो आती रहती है, आप बैठिए। प्लीज बैठिए। ये वैसे तो उंगलियां चाटता है लेकिन अभी ऐसे बोल रहा है। एक्चुअली किचन की दुनिया में ना मुझे भी गरिमा रोड़ा बोलते हैं। अरे किचन की दुनिया छोड़, तू पहले उस दुनिया से बाहर आ। वो किस दुनिया से? वहम की दुनिया से। बढ़िया ही तू। वो कहाँ पेरिस से शिक्षा लेके आई, तू मलाड से रिक्शा लेके आई। कहाँ तुम्हारा मेलजोल है भाई? मैं अगर तुमसे शादी नहीं करती ना, आज मैं भी अब्रॉड जाती पढ़ाई करने। ऑक्सफोर्ड से मुझे स्कॉलरशिप की ऑफर आई थी। 10वीं तूने नकल मार के पास की है। इतनी नकलची है ना, सामने लड़का बैठा है इसके आगे, इसने फीस माफी की एप्लीकेशन पूरी की पूरी चेप दी उतार के, यहाँ तक कि नाम भी लिख दिया, आपका आज्ञाकारी रमेश सोलंकी। देख लो। स्कूल में ना टॉपर थी मैं। स्कूल में वो हॉल ऑफ फेम होता है। मेरी फोटो लगी है वहाँ पे। तेरी वॉल ऑफ शेम पे लगी हुई है। नीचे उन्होंने गिल्ट नोट लिखा प्रिंसिपल ने कि ये हमसे गलती होगी, अब इसके पश्चाताप में हर साल 10 विद्यार्थी मुफ्त पढ़ाए जाएंगे। ऐसा उन्होंने लिखा है। यार तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ, तेरे से बात करके तो मेरी टीआरपी ऊपर चली गई ना। आगे बढ़ी। करने क्या है इधर आप? अरे यहाँ पे आज हमारे घर में पहली बार इतने बड़े बड़े शेफ्स हैं। तुम्हें पता है दुनिया की सारे औरतें इनसे मिलना चाहती हैं, सारी बीवियां, सारी माएं। मतलब नहीं, बट सीरियसली आई हैव टू से दिस, आप लोगों के चक्कर में ना हमारे खाने में भी जायका आ गया है। ये तो है, आपके वजह से ही आया। आपकी वजह से हमारे घर का जो खाना है उसमें जायका आ गया, और उस जायके की वजह से इसका पूरा मायका आ गया है। 1 साल हो गया है, ये लोग जा नहीं रहे। ये इसके जो डिसरिस्पेक्टेड मम्मी पापा हैं 1 साल से रुके हुए इधर। डिसरिस्पेक्टेड क्या होता है? हरकतें ही ऐसी उनकी, मैं क्या करूं? उस दिन इसके पिताजी हल्दी खा रहे थे, वो मैं बता क्या। हल्दी इज गुड फॉर हेल्थ। तो खरीद के खाओ ना। किसी दूल्हे की हल्दी रस्म हो रही थी, उसकी पीठ चाट रहा था। शर्म नहीं आती इन लोगों को? खबरदार, तुमने मम्मी पापा के बारे में कुछ बोला तो बस। मम्मी के बारे में तो मैंने कहा ही कुछ नहीं अभी। पाजी ढूंढ ढूंढ के जूस वाली दुकान जाके बेहोश हो जाती है ताकि कोई जूस पिला दे। एक बार बेहोश हो गई, एक आदमी कहता है माताजी को घर छोड़ाओ, एक कहता है माताजी को पानी पिलाओ, एक कहता है माताजी को जूस पिलाओ। माताजी खड़ी हुई कहती कोई इसकी भी सुन लो जो जूस की बात कर रहा है। बहुत खराब करते हैं ये काम। यार ये यहाँ पे ना सिर्फ बातें बनाता रहता है,
सोनी पे इतना बड़ा कुकिंग का शो आ रहा है और तुम्हारी तो सोनी साहब से जान पहचान भी है, ये नहीं कि अपनी बीवी की एंट्री करवा दो शो में। आप ले जाओ पाजी, क्योंकि हमारे शो में तो फॉर्मेट है नहीं, वहां जाके इसको एलिमिनेट करो आप। सुनो, तुम ज्यादा हवा में उड़ो मत। रोटी में भले ही गोल बनाती हूँ लेकिन पति को सीधा करना आता है मुझे। क्या बात है। मतलब ये नहीं कि कभी मुझे इनके रेस्टोरेंट्स में लेके जाए। उन्होंने ऑलरेडी सफाई वाले रखे हुए हैं उनको। मैं खाना खिलाने की बात कर रही हूँ, सफाई की नहीं। ये देखो आ गई शिमला मिर्च। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मुझे पता था बड़े बड़े लोग आए हैं, इसीलिए तो टिफिन लाई हूँ। ये लीजिए। मम्मी आप इनके लिए खाना बना कर लाई हैं? मैं क्यों बनाऊंगी, शेफ तो ये है, ये बना के डालेंगे। पर मानना पड़ेगा बड़े इनोवेटिव है, भीख मांगने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। देखा तैयार व्यार होकर टिफिन ला के रख दिया। मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। जैसे आपके पास खाने बनाने के अलग अलग तरीके हैं, इनके पास मांगने के अलग अलग तरीके तो हैं ही, और खाने के नाम पे तो मतलब एक जगह लिखा था दवा खाना, ये खाना पढ़ के अंदर घुस गई। इरादे की इतनी पक्की 3 एक्सरे खा के बाहर निकली है ये। हाँ वो क्या है ना विकास जी, उस दिन ना मुझे नॉन वेज की क्रेविंग हो रही थी, तो एक्सरे की हड्डियां देख के ना मुझसे रुका ही नहीं गया। रुका तो इनके पति से भी नहीं जाता, 9 बच्चे हैं इनके। मतलब क्या अपने सास ससुर के बारे में बोलते रहते हो, कुछ भी शर्म तो क्या करो। हेलो बिंदु, खबरदार जो दामाद जी को कुछ कहा। अरे ये कह लें दे, ये ताना देते हैं तो खाना भी तो यही देते हैं, है कि नहीं? है नहीं कि बेशर्म पूरे आगे गुल्लक जैसा मुंह लेके। अरे तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, इतने बड़े बड़े शेफ आए हैं, तू खाना बनाना सीखना इनसे। मम्मी मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। ठीक ठाक बना लेती हूँ। अरे अगर तू अच्छा खाना बनाती तो तेरा पति तुझसे खुश ना होता? हाँ बता, ये क्या हो गया? माँ बेटी दोनों मिलके 2 पेज याद करके नहीं आई। नहीं 25 बार इनको क्यों भूल जाते हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब आदमी 10 साल से पूरे शो की स्क्रिप्ट याद करके आता है। क्या है? तैयार होने में 6 घंटे लगाती हैं, स्टेज पे 6 मिनट नहीं निकलते। पोजीशन भी चेंज होगी ना, इसलिए फिर से पीछे लेती हूँ। मेरे को बोला था उधर आना है। आप लगे रहो, कोई बात नहीं। हेलो खबरदार बिंदु, जो तूने दामाद जी को कुछ कहा तो हाँ नहीं तो। अरे वो ताना देते हैं तो खाना भी तो वही देते हैं। ये तो 2 पेज पीछे चली गई। नहीं। मम्मी मैं ठीक ठाक अच्छे से खाना बना लेती हूँ। यहीं से लेती हूँ फ्लो में, पीछे से नीचे। Oh, this is too much, man. हाँ Unbeatable. Oh, oh. खबरदार बिंदु, जो तूने दामाद जी को कुछ कहा तो हाँ नहीं तो। अरे दामाद जी ताना देते हैं तो क्या हुआ, खाना भी तो यही देते हैं। हाँ? तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? हाँ इतने बड़े बड़े शेफ आए हैं, इनसे कुछ खाना बनाना तो सीख। मम्मी मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ। ओ बना लेती हूँ, अगर तू अच्छा खाना बनाती तो तेरा पति तुझसे खुश ना होता? हाँ पता है गरिमा जी, इसका बनाया हुआ खाना लेके मैं गाय के पास गई ना, वैसे तो गाय कहती है ओ, इसका खाना देखते ही बोली नो। इतना ही है तो 3 टाइम का खाना क्यों खाती है आप मेरे ससुराल में, वो भी मेरे हाथ का बना हुआ? अरे क्या है ना, गाय को तो खाना दूसरे लोग भी दे देंगे, हमें दामाद जी के अलावा कौन खाने को देगा? हाँ नहीं तो। अरे भगवान, ये तौलिया लेके तू क्यों खड़ी है? और तेरे डैडी जी अब तक नहा चुके होंगे, जाके तौलिया दे दे। ये इनका टॉवेल है मम्मी। तो कच्चा बनियान भी तो इन्हीं के पहनते हैं वो। बात कर रही है। देखा आप इनकी हरकतें? हाँ और अगर वो अपना तौलिया यूज करेंगे तो हमारे प्यारे दामाद जी बुरा ना मान जाएंगे। हाँ सर आप लोग इतना अच्छा खाना बनाते हो कि मजा आ जाता है। कोई ऐसा खाना बना सकते हैं जिसको खा के इनको शर्म आ जाए और ये मेरा घर छोड़ के चले जाए ये लोग। करवा दी ना मेरी बेइज्जती सबके सामने फिर से। मतलब क्यों कर। सॉरी मेरी मम्मी थोड़ी सी ऐसी। सॉरी
मेरी बेटी पूरी ऐसी है। अब आएगा मजा। मम्मी अंदर चलो तुम, अब भी अंदर चलो तुम। अच्छा, चल तुम्हारा रही हूँ। हो गया, तुम अंदर चलो। आ रही हूँ। नहीं, तुम अंदर चलो, अभी बहुत हो गया तुम्हारा। चलो अंदर चलो। डिक्की में रख देती हूँ। अंदर चलो तुम। डिक्की में, गाड़ी में, गाड़ी में। अंदर चलो तुम। विकास पाजी, मैं ना पिछले साल कनाडा गया। आपको पता कनाडा में सबके वो लगा रहता है अलार्म। जी। वो अलार्म बनाए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से। परांठे के लिए नहीं। हाँ, पराठे में तड़के के लिए वो बने नहीं है। वो पास्ता वास्ता बनता, धुआं निकलता नहीं। हमारे पहले पराठे में हमारा अलार्म बज जाता था। सारी मतलब कुछ ना कुछ तो हमेशा हमें फिर वो बंद करना पड़ता था अलार्म ना। मैं आपको बता दूं, फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा के लिए व्हाइट हाउस में कुकिंग कर चुके हैं विकास भाई। तो जब आप वहां पे कुकिंग कर रहे, आपको टेंशन नहीं हुई कि अगर कुकर की सीटी बज गई और हल्दी की पेंटिंग बन गई व्हाइट हाउस में तो कहीं मैं पकड़ा ही ना जाऊं? आपने वहां पे उनके लिए इंडियन बनाया था कि वहां का कुछ बनाया था? एक वहाँ पे इवेंट किया था हमने, जो लंच और डिनर बनाना था। अच्छा जी। तो लंच तो पूरा हमने किया था वेजिटेरियन, सात्विक मील। अच्छा जी। नो लसन, नो अनियंस, लाइक अच्छा आई जी। वांटेड टू पुश दैट। Lovely. वाओ। Am I right? 2011 से पहले हमने कभी नहीं सुना था किसी ने मेन स्ट्रीम में इंडियन वेजिटेरियन खाने की बात की हो। गोरों का क्या होता है कि वेजिटेरियन जो वो साइड डिश है। एक सिर्फ हिंदुस्तानी खाने में सब्जियों को इतनी तरह से पकाया जाता है, इतनी वैरायटी, इतना सब कुछ है। तो आई वांट टू शोकेस दैट। और कुकर की सीटी वगैरह कुछ नहीं होता, हमने खाना बना के वी वर अलाउड टू ब्रिंग इट इनसाइड। मुझे ना एक विकास पाजी की एक इंटरव्यू हो रहा था किसी इंग्लिश चैनल पे, और उन्होंने बोला कोविड के दिनों में इन लोगों ने अपनी तरफ से, विकास भाई ने वो शुरू किया था कि लोगों के घरों में खाना पहुंचाना, जरूरतमंद जो नहीं। तो उन्होंने बड़ा इंप्रेस हुए, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया तो बोले आपने ये जो गरीबों को खाना खिलाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंडिया से? बोलते नहीं, इंडिया में तो हमारे कोई भूखा सोता नहीं, हमारे हर जगह गुरुद्वारा साहब है, लंगर लग रहे हैं, लोग ये बोलते मुझे ये इंस्पिरेशन न्यूयॉर्क से मिली। आपका जो हाजिर जवाबी थी ना, बड़ी मजेदार थी, पर आपने दिल से कहा था वो। तो क्या होता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होती है तो अब मैं इंग्लिश में लड़ नहीं सकता, मैं पंजाबी में लड़ सकता हूँ। अब वो इंग्लिश में बोल रहे। अब रात के 4 बजे थे न्यूयॉर्क में, वो लाइव लंदन में इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा कि इतनी गरीबों में आप खाना बांट रहे हो, कोई 80 मिलियन मील्स के करीब हमारे हो चुके वाह। फीड इंडिया में। तो उसने कहा कि आपको तो भूख की समझ होगी क्योंकि आप इंडिया से आते हो। Oh my तो God. फिर मैंने सेहान से बोला, मैं कहा जी मैं मानता हूँ गरीबी है, भूख है, आपके देश में भूख नहीं है? मैंने कहा ये सवाल था। Of course. न्यूयॉर्क में इतनी भूख है आप सोच भी नहीं सकते। Ter- पर मैंने कहा कि homelessness. मुझे भूख का एहसास हुआ अमृतसर में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हैं। Wow. तो मैंने लड़के नहीं बोला, मैंने मैटर ऑफ फैक्ट बताया, क्योंकि ना मुझे लगा बीच रास्ते में इंग्लिश खत्म ना हो जाए। तो मैंने कहा फॉर मी आई रियलाइज भूख के बारे में न्यूयॉर्क में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था छोटे छोटे लेवल पे, तो कोई देखता भी नहीं था। सो आई फेल्ट कि वहाँ पे कंपैशन मुझे नजर नहीं आया, जो ज़्यादा बड़ी भूख से बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो मैंने बोला था। गरिमा, आपका हमने सुना बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गा। तो आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपको लगता है उसका नाम खा होना चाहिए था? अगर मेरा नाम खरीमा होता तो शायद हो जाता। इट्स गरिमा अरोरा, तो गा। गरिमा अरोड़ा। अरोड़ा, yes. ओके, वाओ, Yes. सो प्राउड ऑफ यू गरिमा। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शेफ बनने से पहले गरिमा जो है ये जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा मसाला किस में पड़ता है, खाने में या खबरों में? Obviously. नहीं, वो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट मे बी लिटिल बिट मोर, उतना मैं नहीं हैंडल कर सकती थी। किचन का मैं हैंडल कर लेती हूँ। किचन में कम मसाला होता है। कम मसाला होता तो है, मसाले can लेके लोग घूम रहे हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। धन्यवाद। आपको रणवीर बराड़ साहब के बारे में बताऊं कि ये जो खाना बनाने के लिए चाकू यूज करते हैं उसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है। पाजी, उसकी खासियत क्या है? आपके उठने से पहले सब्जी काट देता है। क्या है ये? खबर पांडे ने सुनी ना, हमारे ड्रम वाले ने, कहता 2.25 लाख का चाकू, कहता मेरे को 50,000 महीना दे, मैं गाड़ी भी दे दूंगा। भाई लोगों के ना अपने अपने होते हैं, जैसे घड़ियों का शौक होता है, तो अभी देखो कोई घड़ी नहीं है, कुछ जी, नहीं जी। है। हमको सिर्फ यही शौक है, बावर्ची हैं तो मतलब एक ही चीज आती है कि अच्छा चाकू अच्छा मिल जाए। अच्छा, But what is so special about that? इट्स मेड ऑफ अ सामुराई स्वॉर्ड। 18th सेंचुरी samurai सामुराई स्वॉर्ड का wow. एक पार्ट है, और उससे बना हुआ है वो। तो साथ में सर्टिफिकेट वगैरह आया है, फैमिली की पूरी हिस्ट्री है उस फैमिली की। तो आप जब पकड़ते हैं, यू आर होल्डिंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री,
तो फिर वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। क्या बात। बट आप इस्तेमाल करते हैं उसे या आपने कभी 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 विकास भाई खाना तो अच्छा बनाते ही हैं, खुद ये फूड लवर भी हैं, और जब भी कहीं जाते हैं ना अपना टिफिन साथ लेके आते हैं। आज जो आप टिफिन लेके आए हो, आपने चेक किया उसमें खाना है कि नहीं है? क्योंकि ये तो मैं अपना टिफिन साथ में लेकर चलती हूँ। ये तो नहीं, ये मैंने इसको गजक लाने के लिए बोला था, ये नहीं लाया तो मैं अपनी गजक मैंने ऑर्डर नहीं थोड़ा सा दे देना, आपकी- इधर तो ऐसे शो के लिए रखा हुआ है। लेना यार। आपकी गच्चक आई हुई है प्रभु, मैंने मरना था आपकी। आप वेरी गुड। हाँ अभी आ जाएगी अभी। अब मैं जो घर में मैंने ऑर्डर किया उसको मैं बेच दूंगी तेरी वाली। हाय मैं हूँ शेफ उस्ताद घरछोड़दास। आज मैं आपको अलग अलग डिशेस बनानी सिखाऊंगा। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर डिश अलग तरीके की होती है। अचानक आपके घर में अगर कोई आ जाए तो सबसे पहले बताऊंगा 1 मिनट में शाही पनीर कैसे तैयार हो। कैसे? पनीर लीजिए, शाही में डुबोइए, स्याही पनीर तैयार है। वाह, ये तो जूते खाने वाले काम कर रहे हैं आप। लेकिन उस्ताद जी इसको खाएंगे कैसे? सवाल ये नहीं है कि खाएंगे कैसे, सवाल ये कि पचाएंगे कैसे। तू गलत सवाल करता है इसलिए तू मेरा चेला है। तू सही सवाल करता मैं तेरा चेला होता। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मैक्सिकन डिश कैसे बनाई जाती है। कैसे? मैक्सिकन डिश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आप किसी भी डिश को मैक्सिकन बना सकते हैं। कैसे? एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये मैक्सी। उस्ताद जी मैक्सिकन डिश में गरम मसाला नहीं डलता? तो मैक्सिकन डिश में मैक्सी डलती है? मैंने डाली हुई है ना। बेवकूफी का सवाल पूछता है। सॉरी 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 नहीं नहीं सॉरी 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 मुझे नहीं उस्ताद जी सॉरी। अच्छा ठीक है। उस्ताद जी मुझे कुछ ऐसा सिखाइए जिसको खाने से वेट लॉस हो। मैंने एक डिश बनाई है, एक बर्फी है जिसको बनाने में मुझे 2 साल लग गए। 2 साल? नहीं, बर्फी तो 1 दिन में बन जाती है। वो नॉर्मल बर्फी होती है। मैंने जो डिश बनाई है वो ये है रुई वाली बर्फी। रुई वाली बर्फी? कुछ लोग कहेंगे ये फंगस लगी हुई बर्फी है, लेकिन ये फंगस वाली बर्फी नहीं है। इसके होने से वेट लॉस हो जाता है। कैसे? इसका लॉकेट बना के गले में टांग ले, ऐसी स्मेल आएगी खाना खाने का मन नहीं करेगा। वेट लॉस शुरू। और अगर आप डिशेस सीखना चाहते हैं मुझसे तो अभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। जाओ मेरी दादी की मैक्सी तो दो। ये ले। Oh, thank God. थैंक यू उस्ताद जी। वो भी लेके जाइए उस्ताद जी अपना। क्या बात है, इतने बड़े बड़े गुरु आए हुए हैं, कुकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। खैर रणवीर साहब, मैं आपको बता दूं सिंगिंग का गुरु तो मैं भी बनाऊं, लेकिन मैं भी 5 स्टार होटल में शेफ था जी। मगर एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे ऐसे करके लात मार के बाहर निकाल दिया। फिर से कैसे करके? मैंने जिस इंस्टीट्यूट से सब सीखा है वहां पे बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है और वहां के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो जो शेफ होता है उसको फिर सारे लोग मिलके पीटते हैं। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? ऐसा कौन सा है? छिहाड़ जेल दिल्ली। वहां पे एक रहना खाना पीना फ्री होता है और साथ में कंबल भी देते हैं। गरिमा जी, मैंने सुना है आप शेफ बनने से पहले जर्नलिस्ट थी। मैं भी आपकी तरह एक तत्र पत्रकार बनना चाहता था। क्या बनने जाते थे? तत्र पत्रकार। पत्रकार होता है। वो क्या होता है? बोलना आता नहीं तुम्हें और पत्रकार बनना चाहते थे? तो मुझे प्रेसिडेंट बोलना आता है, बनवा दो। उस्ताद जी आप कब से आए हैं? कितना बोल रहे हैं? बोल बोल के आपको भूख लग गई होगी। जी। वो आप लेंगे, वो इटालियन में बोल लेंगे क्या? वो लेदर के जूते। यार रात को लेदर खाता हूँ ना, मेरे को एसिडिटी होती है। आई डोंट लाइक। लेकिन मैंने सुना है साहब आप लोग की उंगलियों में जादू है, तो क्या आप मेरे लिए अपनी उंगलियों से टाइप करके 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? उठो इधर से। इसमें क्या जादू हुआ भाई? हैं? ये कौन सा जादू हुआ? जादू तो उसके बाद होगा ना, जब गायब हो जाऊंगा मैं हमेशा के लिए। मेरे पास भी एक जादू है। मेरा डंडा पड़ा था इधर,
भाई